दोस्तों, जब बात दिल की होती है ना तो ग्रहों का असर सीधा हमारी रिश्तों पर दिखाई देता है। मीन राशि के जातकों के लिए जून 2025 का महीना लव रिलेशन के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील और भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। पंचभाव यानी पित्त हाउस हमारे जीवन का सूचक होता है और ये पंचभाव के स्वामी चंद्रमा जो स्वभाव से ही चंचल होते हैं, मूडित होते हैं, इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनका व्यवहार कभी बहुत प्यार से भरपूर हो, कभी अचानक बदलता हुआ नजर आ सकता है। कभी वे आपको महसूस कराएंगे कि आप उनकी दुनिया है और कभी आपसे अचानक ऐसा लग सकता है कि वो आपसे दूर हो रहे हैं। यही चंद्रमा की प्रकृति मान का प्रतिनिधित्व ग्रह है और जब ये प्रभाव डालता है तो रिश्तों में भावनाओं का ज्वार भाटा ला देता है। इस महीने पंचभाव में बेटा मंगल ग्रह और वो भी नीच का है। नीच का मंगल प्रेम से थोड़ा गुस्सा, अधीरता व हावी होने की प्रवृत्ति ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार में कमी है, लेकिन आपका या आपके पार्टनर का स्वार्थ कुछ ज़्यादा तेज हो सकता है। एक दूसरे पर अपनी बात थोपने की कोशिश, टेम्परामेंट का टकराव और छोटी छोटी बातों पर बहस की संभावना बनी हुई है। अगर आप पहले से किसी रिलेशन में हैं तो इस समय आपको बहुत संयम और समझदारी से काम लेना होगा। अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और गुस्से से कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिए। जो लोग नए रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए भी ये महीना थोड़ा इंतजार करने का है। कोई आकर्षण हो सकता है, लेकिन संबंधों में स्थायित्व लाने के लिए जून का पूरा महीना परखने व समझने का ये जल्दबाजी का बिल्कुल भी नहीं है। और याद रखिए दोस्तों, सच्चा प्रेम ग्रह का मोहताज नहीं होता है, लेकिन ग्रह बताते जरूर हैं कि कब संभल कर चलना है और कब खुलकर प्यार करना है। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ 8 या 10 जून से पहले ही महसूस होगा। उसके बाद आपका लव रिलेशन बिल्कुल बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरुजी के अंदर भी आ चुके हैं। अब आपके अंदर एक नई परिपक्वता आएगी। आप खुद अपने रिलेशन में समझदारी से धैर्य से एग्जिट करेंगे। और कहते हैं ना, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती हैं तो रिश्ते और भी मजबूत बनता है। यही इस महीने की सबसे बड़ी खूबी होगी। अब बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ की। जून महीने में आपके सप्तम भाव यानी 7th हाउस के स्वामी बुध जी जो 6 जून के बाद आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। 6 जून के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुशियों का सिलसिला शुरू होगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आप दोनों के बीच तालमेल व समझदारी दिखेगी। लेकिन आज 6 जून से पहले बुध 3rd हाउस में रहने के कारण आपके लाइफ पार्टनर की सेहत थोड़ी चिंताजनक विषय हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। जब बुध 4th हाउस से प्रवेश करेंगे तो आपके घर परिवार का माहौल खुशनुमा होगा। आप घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं, साथ ही कोई बेहतरीन सुधार या बेहतरीन बदलाव भी कर पाएंगे। यह महीना आपके लिए नई उम्मीदों और खुशियों का समय लेकर आ रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण विषय दोस्तों, आप भाग्य, करियर और बिजनेस कैसा रहेगा। 9th हाउस भाग्य का होता है और करियर के लिए 10वां हाउस मंगल ग्रह 7 जून को छठे घर में ट्रांजिट करेंगे, जिसके आपके भाग्य पर थोड़ा असर पड़ेगा। इस महीने भाग्य
थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें रुकावटें बाधाएं आ सकती है, इसलिए अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो कोशिश करें कि वो 7 जून से पहले या फिर जुलाई में हो, क्योंकि इस महीने भाग्य ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं है। मंगल ग्रह का छठे घर में होना बताता है कि काम में बाधा आ सकती हैं। आपको थोड़ी चिंता और असहजता महसूस हो सकते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग या कोई जोखिम भरा काम सोच रहे हैं तो सावधानी बरतने, क्योंकि ये समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है। लेकिन घबराए मत, काम को चलाता रहेगा, बस थोड़ा देरी और सख्ता की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके करियर की। 10वें घर के स्वामी वनस्पति 4th हाउस में है और आपके करियर की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है। गुरु की दृष्टि 10वें घर पर है, जो आपके करियर में नए अवसर, बेहतर प्रबंधन और कौशल और ज्ञान लेकर आएगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो 15 जून के बाद आपके लिए अच्छा मौका की पूरी संभावना है। आपको बोलना, आपकी समझदारी और आपका काम सब आपकी ताकत बनेगा। बिजनेस वालों के लिए भी 6 जून के बाद का समय बहुत शुभ रहेगा। बुध के 4th हाउस में आने से आपके व्यवसाय में तरक्की होगी, नए अवसर आएंगे और आप बेहतर योजना बना पाएंगे। अंत में कुछ खास उपाय बताना चाहता हूँ जो इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह कमजोर है, इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मंगल का बीज मंत्र ओम कम क्रीम क्रोम स गोमय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाए। अगर कोई संकेत है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम स गुरुवे नमः भी 108 बार जप करें। दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल हमेशा हमारे साथ बने रहेगा। धन्यवाद।